ईश्वर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईश्वर मुकद्दस पाल रसूल कहते हैं कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ लेकिन वो मैं नहीं कर पाता, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मैं कर लेता हूँ। और फिर कहता है कि वो काम जो मैं नहीं करना चाहता और मुझसे हो जाता है, वो मैं नहीं हूँ बल्कि मुझ में खुदा है जो कायम रहता है और वो उस काम को सर अंजाम देते हैं। ईश्वर हमारी ज़िंदगी चाहे कितनी ही खुदा के नज़दीक क्यों ना हो, हम देखते हैं कि गुनाह हमारी ज़िंदगी पर हमला आवर होता रहता है और हम आजमाइश में गिर जाते हैं। खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमारी मुआशरती ज़िंदगी में भी हमें मालूम नहीं होता, लेकिन गुनाह हम में कायम रहते हुए हमसे गुनाह कराता है। मिसाल के तौर पर कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम भलाई करना जानते हैं और भलाई कर भी सकते हैं, लेकिन हम दरगुजर कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं और भलाई नहीं करते, तो वो भी गुनाह है। जब हम अपनी रूहानी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, कलीसियाई ज़िंदगी पर गौर करते हैं, ईमानदाराना ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि अगर हम फजल के तहत हैं तो खुदा यीशु ने कहा कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो, जो खुदावंद यीशु मसीह की शरह है। लेकिन हम बाज़ औक़ात खुदा यीशु मसीह के हुक्मों की भी मुखालफत करते हैं, और जो हम हुक्मों की मुखालफत करते हैं तो खुदा की शरह की मुखालफत करते हैं, और शरह की मुखालफत भी गुनाह है। फिर एक और जो हमारी मुआशरती ज़िंदगी से गुनाह का ताल्लुक़ है, वो ये है कि जब हम देखते हैं कि शरीर इक़बालमंद होते हैं और वो हमारी वजह ही से इक़बालमंद होते हैं, और जब वो हम पर इख्तियार रखते हैं और हम उनके इख्तियारात से रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जब हम शरीरों को इक़्तिदार में लाते हैं, शरीरों को हाकिम बनाते हैं, तो ये भी गुनाह है। खुदा का पाक कलाम हम ये भी सिखाता है कि बाज़ औक़ात हमारी शख्सियत और हमारी ज़ात में भी गुनाह होते हैं। खुदा का पाक कलाम सिखाता है कि बुलंद नज़री और दिल का तकब्बुर भी गुनाह है। हमें अपने आप को हलीम और फ़रोतन बनाना है, मुतकब्बर नहीं होना, और ना ही हमें बुलंद नज़र होना है। खुदा यूसुफ सी जो सब नामों से बुलंद था, जिसका मुकाम सबसे बुलंद था, वो हमारे लिए नीचे आ गया, उसने बस्ती को इख्तियार किया। इससे हमने दर्स सीखना है। और फिर ख़ास बात जो खुदा का पाक हमें सिखाता है, शायद हम इस पर गौर नहीं करते, और आज सारी दुनिया इस गुनाह के लपेट में आ रही है और वो इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझती। लेकिन मुक़द्दस पाक कहते हैं, क्या है भाइयों, हराम कारी से भागो, क्योंकि जितने गुनाह आदमी करता है वो अपने बदन से बाहर करता है, लेकिन हराम कार अपने बदन का भी गुनाहगार है। सो गुनाह की तासीर बेशक हम पर हमलावर होती है, लेकिन खुदा का फजल हमें ये सिखाता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। जब हम कमज़ोरी में होते हैं तो खुदा के फजल से गुनाहों पर गलबा हासिल करें, और गुनाहों पर गलबा हासिल करने का एक ही तरीका है, अपने ईमान में मजबूत हों और खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दें, और अपने यीशु मसीह को, मुनाजी को हमेशा तकते रहें। वही हमारे गुनाहों को हमारी ज़िंदगी से दूर करेगा और हमें फजल और बरकत बख्शेगा।